हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यूजिंग थ्योरम 6.1, सबसे पहले तो थ्योरम 6.1 क्या है? बीपीटी थ्योरम है। ठीक है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लो यहाँ पर हमने एक पॉइंट डी बोला है उन्होंने लेने के लिए, और डी से यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींची है ना, यहाँ पे डाली डी ई। ठीक, तो वो कहता है कि बी सी के पैरेलल अगर डी है तो हमें प्रूव करना है कि ए ई अपॉन में ई सी, मतलब जो ए ई है वो ए ई इक्वल है ई सी के। हमें ये प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट है, ई जो है मिड पॉइंट है, और वो हमें बीपीटी थ्योरम लगा के प्रूव करना है। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर हमें गिवन है क्या कि इन, चलो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, क्या गिवन है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी पर डी मिड पॉइंट है, तो इसलिए ए डी जो है वो डी बी के इक्वल होगा, है ना। ए डी जो है डी बी के इक्वल होगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल होगा डी बी के। ठीक, अब अगर हम डी बी को नीचे ले आएंगे, ए डी अपॉन में डी बी करेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पर क्या बोला है इसमें? डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पर लिख दिया हमने डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक, डी पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पर ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा, है ना, बाय बीपीटी, है ना, बाय बीपीटी। यूज़ करना है हमें बीपीटी थ्योरम को। तो अगर डी पैरेलल टू बी सी गिवन है यहाँ पर, हमें ये प्रूव करना है कि ए इक्वल टू ई सी है, तो ये ए अपॉन में ई सी हो जाएगा बाय बीपीटी, अगर डी बी सी के पैरेलल है तो। ठीक है, अब ए डी अपॉन में डी बी, ए अपॉन में ई सी, ये हमने सेकंड ले लिया। अब देखो क्या है, फर्स्ट ए डी अपॉन में डी बी 1 है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे। क्या करेंगे? पुट 1 फर्स्ट इन सेकंड, इसको वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। ए डी अपॉन में डी बी की जगह हमने रख दिया 1 इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा ये ई सी इक्वल टू ए ई। ठीक है, अब यहाँ पर ई सी जो है वो ए ई के इक्वल है, तो मतलब ई जो है मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, 10 ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। मान लो ए बी पर मिड पॉइंट है हमारा डी, और ए सी पर है ई। अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, वो ये थर्ड बी सी के पैरेलल होगा, मतलब डी ई पैरेलल टू बी सी, हमें ये प्रूव करना है, और हमें 6.2 थ्योरम के हिसाब से करना है। तो 6.2 थ्योरम सबसे पहले तो क्या बोलती है? 6.2 में क्या है कि अगर ए डी अपॉन में डी बी होता है, तो ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी है, तो ये क्या होगा? डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है। सबसे पहले ये मिड पॉइंट दिया है हमें,
कि AD अपॉन में DB ये हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है कि D जो है मिड पॉइंट है, तो इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए D अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ये AD इक्वल टू DB है ना। तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब EB हमें यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा AE अपॉन में EC, सेम इसी तरह से AE अपॉन में EC, मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। कैसे, AE इक्वल टू EC, इसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा हमारा सेकंड। अब देखो क्या है कि हम अगर AD अपॉन में DB, जिसे ये हमने सेकंड लिया, तो हम क्या करेंगे, पुट फर्स्ट इन सेकंड, 1 की जगह में ये AD अपॉन में DB पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा AE अपॉन में EC इक्वल टू AD अपॉन में DB। ठीक है, अब हमें अब ये दिया हुआ था पहले कि हमें यूज़ करना है 6.2 थ्योरम, क्या, कन्वर्ज ऑफ BPT। तो यहाँ पर क्या हो गया, AE अपॉन में EC इक्वल टू AD अपॉन में DB। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो D है वो पैरेलल हो जाएगा BC के बाय कन्वर्ज ऑफ BPT। ठीक है ना, कन्वर्ज ऑफ BPT, इस तरह से हम इसे प्रूव कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, D पैरेलल टू BC। ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 8।